नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसके करने मात्र से आपका लाखों का कर्ज उतर जाएगा। सुनकर आपको लग रहा होगा, क्या सच में ऐसा संभव है? लेकिन आपको पहले अपने बारे में बता दूं। आज से करीब 5 से 6 साल पहले मेरे पति के ऊपर लगभग 8 से 10 लाख का कर्ज था। अच्छा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उन्हें न तो कोई नौकरी मिल रही थी और न कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नजर आ रहा था। हमारे गांव के बाहर एक गंगा नदी है। मेरे पति रोज सुबह वहीं गंगा के किनारे बैठा करते थे। एक दिन उसी गंगा के किनारे उन्हें एक अघोरी बाबा मिले। वह देखते ही मेरे पति की सारी परेशानी समझ गए। उन्होंने मेरे पति को एक ऐसा उपाय बताया जिसके करने मात्र से हमारा सारा कर्ज खत्म हो गया। मेरे पति हमेशा से इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उस समय उनकी बातों को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो उन्होंने सोचा ये भी करके देख लूं, और यह उपाय सच में हम लोगों के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ और हम लोगों की पूरी जिंदगी मानो मात्र 6 महीने में पूरी बदल सी गई। और मैं पूरे आशा एवं विश्वास के साथ यह कह रही हूँ कि इस उपाय से आप भी ना सिर्फ कर्ज से मुक्त होंगे, बल्कि आपकी स्थिति भी पहले की भांति बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं इस बात की 100% गारंटी दे सकती हूँ, यह उपाय कारगर ज़रूर साबित होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस उपाय को करने के लिए आपको सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में जगने की आदत डालनी होगी, जिसका समय है भोर के 3:30 से 5:30 तक। ब्रह्म मुहूर्त ही एक ऐसा समय होता है जब आपके द्वारा की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्हें देर रात तक जगने की आदत होती है और जो सुबह लेट से उठते हैं। उनके लिए तो समय जगना बहुत ही कठिन समझ आ रहा होगा, किंतु ऐसा नहीं है। आप रात को जब भी सोने जाएं, तो सर्वप्रथम स्वच्छ जल से पैर धुल लें और फिर एक तौलिया ले लें। उस तौलिए से अपने हाथ और पैर को अच्छी तरह से पोंछ लें और बिस्तर पर बैठकर दोनों हाथ को जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, आप मेरे दुर्भाग्य का नाश करें तथा मुझे सौभाग्य प्रदान करें। ऐसा प्रार्थना करते हुए और सुबह जल्दी उठने का प्रण लेकर सोएं। आप देखेंगे कि 2-4 दिन के बाद ही आपकी नींद प्रतिदिन उसी समय पर खुल जाएगी और फिर आप डेली उसी टाइम पर उठने लगेंगे। आप सुबह जल्दी उठकर दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें तथा पूजा का स्थान भी स्वच्छ कर लें। अगर आपके पास हो तो पूजा के स्थान पर इत्र भी छिड़क लें। अब आप पूजा के लिए पीला आसन लगाकर बैठ जाएं। ध्यान रहे, पूजा का आसन पीला ही होना चाहिए तथा भगवान को रोली, चंदन, अक्षत, वस्त्र आदि अर्पित करवाएं तथा पुष्प भी अर्पित करें और फिर धूप दीप जलाकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और पूजा करते समय या तो आप रुद्राक्ष का माला लें, जिससे 108 बार, एक रुद्राक्ष के माले में 108 मोतियां होती हैं, जिससे आप 108 बार यह जप आराम से कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको समस्या लग रहा है, तो आप उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर सकते हैं। इस तरह इस मंत्र का जाप करने से आप खुद देखेंगे कि महीनों नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में आपका सब काम बनने लगेगा। आप एक उपाय और कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी का माला चढ़ाएं। हो सके तो तुलसी के माले में 108 पत्ता रहे। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं तथा
लाल वस्त्र धारण करके बजरंगबली के सामने लाल आसन लगाकर बैठ जाएं और घी का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करें। इस तरह सुंदरकांड का पाठ समाप्त होने के बाद रुद्राक्ष के माले से 108 बार ओम हनु हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करते आपको 1 महीना भी नहीं बीतेगा और आप देखेंगे कि आपका सारा कर्ज उतरने लगेगा तथा आपके लिए तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे। ध्यान रहे, इस मंत्र का जाप करते समय तथा सुंदरकांड का पाठ करते समय बजरंगबली से ये प्रार्थना अवश्य करें, हे प्रभु, मैं ये सब अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए कर रहा हूँ, मुझे सफलता दिलवाएं। और हाँ, एक बात और, स्नान के पश्चात तथा पूजा मंत्र के जप के पहले आपको एक और काम करना है, जो है आपके शरीर के साथ साथ आपके मन तथा आत्मा का शुद्धिकरण। इसके लिए आपको हाथ में जल लेकर एक मंत्र बोलना है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स वाहाभ्यन्तरः शुचिः। इस मंत्र का अर्थ है, चाहे आप अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, जो भगवान पुंडरीकाक्ष अथवा भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाता है। तो आइए हम इस मंत्र का पूर्ण अर्थ आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ओम। ओम यह एक पवित्र ध्वनि है जो ब्रह्मांड की शुरुआत का प्रतीक है। ओम का अर्थ होता है समर्पण। इसका मतलब होता है आप अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित कर दें, अर्थात आपका जो कुछ भी है वो परमात्मा का है। अपवित्र पवित्रो वा, इसका अर्थ होता है चाहे कोई अपवित्र हो या पवित्र। सर्वावस्थां गतो अपि वा, इसका अर्थ होता है किसी भी अवस्था में हो। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः, इसका अर्थ है जो कमल नेत्र वाले भगवान विष्णु का स्मरण करता है। स बाहाभ्यन्तरः शुचिः, इसका अर्थ होता है वह बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाता है। ध्यान रहे, ये सब आपको किसी से बताना नहीं है, क्योंकि ये सब गुप्त शक्तियां होती हैं। अगर आप किसी से ये सब बताते हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर आपको कोई मंत्र समझ में ना आया हो, तो सारे मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। ऐसे ही अपनी दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान को जानने के लिए हमारे चैनल आराध्य लोक से जुड़े रहें तथा सब्सक्राइब करें।